बताया तो सर हम तैयारी करके आए थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत रोजगार बनाना है, अगर वो उसको रोजगार मिल जाएगा तो व्यक्ति क्या होंगे कि उसका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, जी उसके बाद वो परिवार भी बेहतर से चला सकते हैं और उसके अलावा साइड से अगर तैयारी करना चाहे, पढ़ाई करना चाहे तो वो कर भी सकते हैं। कर भी सकते नहीं पूछा गया, लेकिन मेरे एक दोस्त थे, उनका अधिकतर इंटरव्यू क्रिकेट पे ही हुआ है। क्रिकेट बोले कि थार नाम सुने हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति बहुत हुआ, अब क्रांति की जरूरत है ना, कुशल क्रांति, लोगों को कुशल करना जरूरी है। कुशल करना अर्थशास्त्री है तो कैसे देखते हैं जीडीपी को, अगर बिहार का विकास दर अच्छा है जी तो इसका कैसे देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? जी तो जी क्या होता है, होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो सुरक्षा गार्ड में काम करते हैं उसके का स्पेशल लेकर 7.2% तक जी पिछला साल वाला हम बता ही दिए थे, वो जी। देना प्रारंभ कर दिए हैं। अभी हम पटना में है बीपीएससी भवन के बाहर, जहाँ 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं हम उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ललेंद्र कुमार राय हुआ जी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अगर जी। बताना मेरा चाहते ऑनर सर मेरा इकोनॉमिक्स है हैं। जी और ऑप्शनल मेरा इस बार हिस्ट्री रहा था जी जी। कैसा रहा सर इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, बढ़िया कह सकते हैं बढ़िया कह सकते जी। हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा गया सर आपसे? सर जैसे हम एंट्री किए तो वहाँ से पहला प्रश्न मेरा ये रहा कि आज पेपर पढ़े हैं? जी मैंने जी सर पेपर पढ़े हैं, तो बताइए कुछ खबर जो इम्पोर्टेंट है। जी तो हम बोले कि सर सबसे पहला खबर ये है कि बिहार में मुख्यमंत्री जी बिहार महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपया जो निर्धारित किए थे वो जी। देना प्रारंभ कर दिए है। जी और दूसरा ये रहा कि सर भारत देश के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है जी इसमें उसका विकास दर 7.4% रहा है। जी तो चलिए यहीं से शुरुआत हो गए। जी चलिए बताइए क्या है विकास दर, क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है। जी फिर पूछा गया कि कितना प्रतिशत रखा गया था, कि अनुमान जो है अगला साल के लिए क्या रखा गया है, जी वो बताया है कि 6.8 से लेकर 7.2% तक। जी पिछला साल वाला हम बता ही दिए थे जी कि 7.2% रहा था, 7.4% रहा था। जी फिर पूछा गया कि आप अर्थशास्त्री है तो कैसे देखते हैं जीडीपी को, अगर बिहार का विकास दर अच्छा है जी तो इसका कैसे देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? जी तो हम बताया कि सर विकास दर बेहतर होने का मतलब है कि सर मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, जी लोग का आय बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा रोजगार है, बढ़ रहा है। लोग का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, जी परचेजिंग पावर बढ़ने से बचत भी बढ़ रहा है। जी इस तरीके से सर हर तरीका से देखा जाए तो ये बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया ही हो रहा है। जी उसके बाद फिर आया एक क्वेश्चन दूसरा, एक मैं और मैम थी बगल में, वो भी आई इकोनॉमी से ही पूछी, बोली कि आप मान के चलिए अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्र आपका सब्जेक्ट भी है, जी तो ये बताइए पर्यावरण जो प्रदूषण आजकल देखा जा रहा है, पर्यावरण असंतुलन हो रहा है विकास को बढ़ावा देने के कारण, जी इसको आप कैसे देखते हैं? तो बोले कि मैम विकास जरूरी है लेकिन पर्यावरण का जो संतुलन है उसको बनाए रख कर ही बढ़ावा दिया जा सकता है। जी तो इसके लिए बोले कि और भारत सरकार क्या कर रही है, हम बताए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो सौर अलायंस है वो है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान चल रहा है, जी जैविक कॉरिडोर का स्थापना किया गया है। जी इससे क्या है कि पर्यावरण को संतुलन में किया जाएगा, विकास को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। जी फिर हमसे पूछा गया कि पद प्रेफरेंस क्या है, पद प्रेफरेंस के बारे में। जी तो पद प्रेफरेंस हम 4-5 बताए। फिर पूछा गया कि दूसरा मेरा जो पद प्रेफरेंस था वहां से मेरा प्रश्न आया कि बताइए पुलिस सेवा में आप जाना चाहते हैं तो इससे संबंधित कुछ ज्ञान आपको होगा ही। जी जी सर तो है, पढ़े हैं थोड़ा बहुत। तो बताइए एनएसजी क्या होता है, एनएसजी क्या होता है? एनएसजी जी क्या होता है, इससे क्या काम होता है? हमको बताया सर देश में सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी काम होता है उसका अधीन होता है, वही काम करते हैं। जी फिर एसपीजी क्या होता है, ये होता है कि सर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो सुरक्षा गार्ड में काम करते हैं एसपीजी का स्पेशल कमांडो होते हैं वो। उसके बाद फिर एक सर थे, बोले कि थार नाम सुने हैं? अच्छा थार गाड़ी वाले जी तो हम बोले कि सर थार तो सर है जी, तो हम वहाँ बोले कि सर रेगिस्तान है। बोले गाड़ी भी तो होता है एक। जी तो बोले जी सर गाड़ी भी है, तो उसी से रिलेटेड एक थार है, THAD थार होता है। जी लेकिन सॉरी सर उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जी थार के बारे में नहीं जानता हूँ। जी उसके बाद फिर दूसरे सर फिर वो भी बोले कि चलिए आप कुछ आपसे इससे अलग से आए। फिर पराक्रम क्या होता है वो पूछा गया, पराक्रम के बारे में पराक्रम के बारे में पूछा जी। गया, अशोक चक्र के बारे में पूछा गया किसमें दिया गया है, और बिहार के कोई व्यक्ति का नाम बताइए जिसको अशोक चक्र दिया गया है। रिसेंटली या कभी? नहीं बिहार के कभी बोला गया कि बिहार से कोई एक व्यक्ति का नाम बताइए जिनको दिया गया, मतलब सर रिसेंटली तो किसी को नहीं दिया गया है, तो पहले कभी हमको याद था रणधीर शर्मा, लेकिन हम सोचे ये सम करना कंफर्म नहीं था जी। हम क्या किए सॉरी बोल गए, तो फिर बोले रणधीर शर्मा नाम सुने, जी सर नाम सुने लेकिन याद नहीं आ रहा था जी। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर चेयरमैन सर से बोले कोई दिक्कत, उसमें इनका जन्म भी नहीं रहा होगा, बहुत पहले की बात है जी और तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही सब यही बात सारे हुआ। क्वेश्चन पूछा गया। और इंटरनेशनल रिलेशन से और कुछ नहीं क्वेश्चन? इंटरनेशनल रिलेशन से हमसे हाँ एक क्वेश्चन पूछा गया कि यूरोपीय यूनियन से जो समझौता हुआ है इसको मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है? अच्छा जो अभी वाला हुआ है मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ? तो हम बताएं कि सर ये विश्व के कुल जीडीपी का 25% जीडीपी कवर करता है, 2 बिलियन लोग इसमें जुड़े होंगे। जी साथ ही साथ इसमें
दोनों के बीच में एक दूसरे के बीच में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, टैक्स फ्री किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने से भारत में कई सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसको बेनिफिट होगा। जी साथ ही साथ वहाँ से कई सारे चीज बिहार आएंगे, जी तो बाहर से भारत आएंगे, तो उससे यहाँ के लोगों को बहुत सारा सामान सस्ता मिलेगा। जी बस एक यूरोपियन यूनियन से क्वेश्चन पूछा गया था। जी। और बिहार हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन या बिहार ज्योग्राफी से कोई नहीं, क्वेश्चन? बिहार ज्योग्राफी बिहार हिस्ट्री से भी प्रश्न नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया कि आपका ऑप्शनल क्या है, तो बोले सर इतिहास मेरा ऑप्शनल है। जी। बोले कि इतिहास से इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सर ये आपका पहला इंटरव्यू है, इसके पहले दिया ये मेरा दूसरा इंटरव्यू। दूसरा इंटरव्यू है। कैसा रहा सर एक्सपीरियंस इस बार का? बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पिछली बार से अच्छा रहा सर? हाँ, पिछले बार से बढ़िया ही कह सकते हैं, खराब नहीं, क्योंकि वहाँ अंदर जाने के बाद ऐसा नहीं लगा कि बहुत खराब गया। सर बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, जी बात बहुत अच्छा से करते हैं। गए तो पूछे कि कैसे है, जी बढ़िया है ना, बोल जी सर तैयारी पूरा कर लिया है। जी। हाँ, तो आपको बहुत बढ़िया कोऑपरेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कोऑर्डियल रहते हैं बहुत हाँ, ज्यादा। बहुत कोऑर्डियल, बहुत आराम से बात करते, कोऑपरेटिव। जी। जो भी बच्चा भी इंटरव्यू देने आने वाला है उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हम उनके लिए ये कहेंगे कि आप खास करके अभी वर्तमान का जो करंट इश्यू है उस पर ध्यान देते रहिए, जी अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देते रहिए, ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए। कुछ लोगों का हॉबी से भी प्रश्न पूछा गया हमसे, हॉबी आपका हॉबी वैसे क्या? मेरा क्रिकेट हॉबी है, जी लेकिन हमसे क्रिकेट से सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन मेरे एक दोस्त थे, उनका अधिकतर इंटरव्यू क्रिकेट पे ही हुआ है। क्रिकेट में ही हुआ है? क्रिकेट पे हुआ है। अच्छा उनका हॉबी था क्रिकेट से? क्रिकेट था, वही हम सभी बातचीत हो रहा था, जी। तो वो बोला है कि हॉबी से ज्यादा प्रश्न पूछा गया। तो मेन है कि करंट देखते रहिए, अपना सब्जेक्ट देखते रहिए, ऑप्शनल देखते रहिए और जी। हॉबी पे काम कीजिए। इंटरव्यू बढ़िया जाएगा, बाकी निश्चिंत रहिए, ज्यादा रिलैक्स रहिए, बहुत आराम से यहाँ इंटरव्यू होता है। कोई अंदर के मेंबर लोग बहुत कोऑपरेटिव है, जी। कोई दिक्कत नहीं होता है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप किसी को थैंक यू बोलना चाहेंगे सर? जी, थैंक यू। हम अपने सबसे पहले माता पिता को धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि जो हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं। जी साथ में गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जी और साथ में दोस्त लोग भी है, ग्रुप में पढ़ाई किए हैं, जी। तो दोस्त लोग का भी योगदान है, सभी की मदद से यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका माध्यम हिंदी रहा जी है जी, सर? मेरा मेंस भी हिंदी है और इंटरव्यू मेरा हिंदी माध्यम रहा है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि उनका माध्यम हिंदी है, तो कैसे प्रिपरेशन करें, कुछ गाइड कर पाए आप? हिंदी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बीपीएससी के लिए आपको हिंदी मीडियम में भी है ना, सारा मटेरियल उपलब्ध है। जी आप मार्केट से भी मटेरियल ले सकते हैं। क्योंकि आपको या अगर आप फ्रेशर है तो आप किसी न किसी संस्था से जुड़ करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इवेल्युएट करवाना हाँ, जरूरी इवेल्युएट कराना जरूरी है, ताकि वो बेहतर गाइडेंस कर सके, जी उसमें क्या कमी है, वैल्यूएडिशन कर हाँ सके। वैल्यूएडिशन कैसे बेहतर किया जाए वो कर सके। जी और करंट अफेयर्स के लिए आप नियमित रूप से पेपर पढ़ते रहिए, खुद से उसका नोट्स बनाइए। जी। और अब करंट अफेयर्स के लिए नोट्स नोट्स खुद से बनाना जरूरी है। या अगर आप मार्केट से किसी का नोट्स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना बनाने से क्या होता है कि बहुत सारे चीज बेनिफिट हो जाता है, उसके बारे में खुद सर्च भी करते हैं, जी तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। और हिंदी मीडियम से के लिए डरने की जरूरत नहीं, बीपीएससी में हिंदी मीडियम में बहुत बच्चे आते हैं, तो हिंदी मीडियम से बहुत लोग सफल हो रहे हैं। जी जी ये जैसे नोट्स बनाते हैं तो हमें याद भी हो जाता है, जी, साथ के बिल्कुल। साथ कि बिल्कुल जो भी हम रिसर्च करते हैं उसके ऊपर वो हाँ, benefit जब हम करता नोट्स बनाते हैं ना तो उसका मेन पॉइंट लिखते हैं, जी। और उससे रिलेटेड उससे जुड़ा हुआ जितना चीज होता है वो हमें खुद सर्च भी करना पड़ता है, उसी समय हमको याद हो जाता है, है जी रिवीजन करने में हमको बेनिफिट हो जाता है। जी तो ये सब बहुत फायदा होता है, इसीलिए नोट्स खुद से बनाइए, करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस कीजिए। मेंस के लिए आंसर Answer writing राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा सबसे बड़ा बात है कि बीपीएससी का जो पैटर्न जब से चेंज हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन आया है, जी जब तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल बहुत सही लोग बात। क्या होता है ना कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, जी तो सारा प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हिंदी माध्यम के लिए अगर बच्चे कोई कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहे आंसर राइटिंग के लिए, तो आप कोई रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए सब इंस्टीट्यूट ठीक है, हम क्योंकि जो है एक इंस्टीट्यूट में हम दिए हैं, जी धनंजय आईसी अकेडमी में हम सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन किए थे। बाकी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते कहीं भी हैं, ज्वाइन कीजिए, जहाँ लेकिन आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग कीजिए, और जहाँ एवेल्युएट किया जाता है कॉपी को, अगर कॉपी आपको चेक करके एक सप्ताह अच्छे के से अंदर मिल 5 दिन के अंदर आपको दे दिया जा रहा है, कॉपी पे किस पेज में आप क्या गलत लिखे हैं उसके आधार पर अगर आपका कॉपी अच्छा से चेक किया जा रहा है, किसी भी कोचिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी आपका पोस्ट प्रेफरेंस जैसे आपने बताया था, पहला मेरा बिहार प्रशासनिक सर्विस है, जी दूसरा बिहार पुलिस सर्विस है, तीसरा मेरा था सहायक आयुक्त राजकर, जी चौथा मेरा था अवर निबंधक, जी। सातवां मेरा था बिहार एजुकेशन सर्विस, बिहार शिक्षा सेवा। अच्छा अगर कल को आप एसडीएम बन के आते हैं जी। या डीवाईएसपी बन के आते हैं, तो क्या कुछ सोचा है आपने इस फील्ड में काम करने का? देखिए बिहार में मेरा सबसे पहला मकसद ये है ना कि प्रवासन जो होता है, यहाँ से सबसे ज्यादा जो माइग्रेट करते हैं, ब्रेन माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति बहुत हुआ, अब क्रांति की जरूरत है ना, कुशल क्रांति, लोगों को कुशल करना जरूरी है। कुशल करना हाँ, जरूरत है जी। लोगों को सबसे ज्यादा युवा को कुशल करके करना है, खुद को रोजगार दिलाना है,
बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही है, उसके बारे में लोग ग्रामीण क्षेत्र में अवगत भी नहीं है, जी बिल्कुल जानते भी नहीं है। तो उसे उसको जोड़ करके सबसे पहले उसको स्वरोजगार बनाना है। अगर वो उसको रोजगार मिल जाएगा तो व्यक्ति क्या होंगे कि उसका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा। जी उसके बाद वो परिवार भी बेहतर से चला सकते हैं और उसके अलावा साइड से अगर तैयारी करना चाहे, पढ़ाई करना चाहे तो वो कर भी सकते हैं। कर भी सकते हैं पहला मकसद मेरा ये रहा रोजगार दिलाना, जिससे आपको शिक्षा स्तर बेहतर जी हो सकता है। गरीबी भुखमरी से दूर हो जाएगा और लोगों का जीवन स्तर बहुत बढ़िया हो जी जाएगा। बिल्कुल सही बात बोला सर आपने आपका वीडियो रेगुलर देखते थे जी कि जो इंटरव्यू देकर आ रहे हैं तो किस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है, खास करके नया करंट वगैरह जो अपडेट है जी इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो उस अनुसार हम तैयारी करके आए थे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आशा करते हैं सर आपका सिलेक्शन हो जाए फर्स्ट सेकंड से ऑल द चलिए, बेस्ट बहुत थैंक बहुत यू सो मच धन्यवाद, सर आपको भी थैंक यू। थैंक यू सो मच सर थैंक यू